को आप लोग महागठबंधन कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं, ये लठबंधन है। यहाँ लठबंधन हुआ है, गठबंधन इन लोगों का नहीं है। तो इसलिए मुकेश सहनी जी कहते हैं कि भाई सहनी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, वो कहते हैं डिप्टी सीएम बनेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो समय पर होगा। तो ये सब गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये लोग में फूट ऑलरेडी हो चुका है। कब महागठबंधन बिखर जाए कोई गारंटी इसका नहीं है। देखिए, बिहार में लगातार 25 चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रभारी हैं शहनवाज, उनके द्वारा बीते दिनों कहा गया कि बिहार में अगर सरकार बनती है तो दो डिप्टी सीएम होंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी के द्वारा अब जाकर यह कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है तो मलाह का बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए ढाका से विधायक बीजेपी से पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में, लगातार महागठबंधन के नेता कह रहे हैं डिप्टी सीएम बनना चाहिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं 2 डिप्टी सीएम, मुकेश सहनी के द्वारा कहा जा रहा है कि मलाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। देखिए, जिसको आप लोग महागठबंधन कहते हैं, इंडिया अलायंस कहते हैं, ये लठबंधन है। यहाँ लठबंधन हुआ है, गठबंधन इन लोगों का नहीं है। तो इसलिए मुकेश सहनी जी कहते हैं कि भाई सहनी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, वो कहते हैं डिप्टी सीएम बनेगा। सब लोग सपना में ही घूम रहा है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो समय पर होगा। और मुकेश सहनी जी की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक है, घूमते हैं पूरा बिहार, तो होना ही चाहिए उनका। तो ये सब गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये लोग में फूट ऑलरेडी हो चुका है। कब महागठबंधन बिखर जाए कोई गारंटी इसका नहीं है। और बिहार का चुनाव से कोसों दूर है महागठबंधन, ये बात मुकेश सहनी जी को पता है। और समय रहते आप देखिए, मुकेश सहनी जी या अन्य जो दल है वो महागठबंधन से, राजद से अपना किनारा कर लेगा। कौन उस नाव पर सवार होगा जो नाव डूबने वाला है? मुकेश सहनी जी भी रामविलास जी की तरह जो है ना, अगर सोचिए हम सोचते हैं कि भाई क्या आगे होने वाला है, उनको भी इस चीज़ का आभास रहता है। तो मेरे समझ से मुकेश सहनी जी बहुत जल्द कोई बड़ा निर्णय करेंगे। क्योंकि भाई राजद में तो कोई उनका मतलब है नहीं। टिकट भी 3 गो ऐसा दिया गया जो हारना तय था। राजद सीट ही ऐसा दिया उनको कि जहां पर आपका हार तय है, जीतने के लिए सीट नहीं दिया था। आपने बड़ा निर्णय की बात की, क्या आप लोगों से बातचीत हो रही है? क्या एनडीए में फिर हमसे बात क्यों होगी? मुकेश सहनी जी का ये सब निर्णय ऊपर लेवल पर होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री के बात पर ही विवाद है, वो कहते हैं कि सहनी मुख्यमंत्री होगा और यहाँ तेजस्वी जी अगले तैयारी में बैठे हुए हैं, और कांग्रेस कह रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बनेगा। अरे भाई साहब, गठबंधन रहेगा तब ना कुछ होगा। तो गठबंधन तो रहने वाला नहीं है इन लोगों का, इनका तो गठबंधन टूटना तय है। कुछ ही दिनों में आपको बहुत खबर मिलेगा कि भाई ये लोग टूट फूट हो गया, इधर भाग गए, उधर भागे, उसमें मिल गए, उसमें मिल गए। ये सब होना है। 25 से पहले टूट होना है, चुनाव से पहले ही ना टूट होगा। गठबंधन में टूट है भी, इंटरनल टूट है। आप जो देख रहे हैं बाहर से जो देखते हो, अंदर से बहुत गड़बड़ है। जगतानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं जा रहे हैं। क्या है भाई? जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पार्टी कार्यालय जाना बंद कर दिए। जो गठबंधन का नेता है मुकेश सहनी जी कह रहे हैं कि सहनी मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री मतलब बनेंगे। तो ये लोग को काफी आपसी मतभेद है। और भाजपा की तरह दिल्ली गठबंधन नहीं है। आप देखिए, जनता दल यू से जब हम लोग का गठबंधन है तो मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस में सभी दल के, गठबंधन दल के नेताओं को बुलाया, जिला अध्यक्ष को बुलाया, प्रदेश के पदाधिकारी को बुलाया और कोऑर्डिनेशन की बैठक की, जिसका प्रतिफल है कि 4 में 4 सीट हम लोगों ने उपचुनाव में जीतने का काम किया। तो हमारे यहाँ हृदय से गठबंधन है। और जब कभी भी कमी होता था उस कमी को सब लोगों ने पूरा कर लिया। केवल ऊपर में मिलन नहीं है, नीचे स्तर पे जो है कर्जकर्ता से कर्जकर्ता गठबंधन हो गया एनडीए कर्जकर्ताओं का। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे गठबंधन का। पवन जी, महाकुंभ का मेला लग गया है और इसको लेकर पूरे तरीके से तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। तो ऐसे में जिस तरीके से कल आप लोगों के मंत्री आए थे, बिहार पहुंचे थे, जहां तेजस्वी यादव को, साथ ही लालू प्रसाद यादव को न्योता भेजा गया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उसका हम पालन भी करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, महाकुंभ पहले भी होता था, लेकिन जब से हम लोग की सरकार है, हम लोग उसको और विधिवत, सहज और सुलभ बनाने का प्रयास किया कि किसी को परेशानी नहीं हो, पानी का, बिजली का, आवासन की सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए। और हम लोगों ने हर पार्टी, हर लोगों को निमंत्रण देने का काम किया। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आए और केवल एनडीए नहीं बल्कि राजद के नेतागण को भी उन्होंने निमंत्रण दिया। लेकिन राजद का कृत्य ही ऐसा है कि निमंत्रण हम दे रहे हैं महाकुंभ में आने का, और आप कह रहे हैं कि जनता दल यू भाजपा के लोग पाप धोने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे भाई साहब,
सच्चाई तो ये है कि हम पाप धोने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको मालूम था कि आपने 15 साल में बिहार में वो गलत किया है, बिहार को लूटा है, बिहार को छीना है, बिहार के लोगों को बेरोजगार कर दिया, बिहार में अपराध बढ़ गया, बिहार में अपहरण उद्योग हो गया, बिहार में कई घोटाला हो गए। इन सब को पाप को धोने का भी मौका आपको मिलेगा। आप जाएंगे तो धार्मिक आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऐसा कहावत है कि जब कुंभ का स्नान किया जाता है तो पुराने कुछ गलती होते हैं वो धुल जाते हैं। तो भाजपा के नेताओं को लगा कि राष्ट्र तब न ठीक रहेगा जब सब कोई अच्छा काम करेगा। तो आपको निमंत्रण धार्मिक आस्था के लिए है, लेकिन आप जाएंगे जब स्नान करेंगे तो जो गलती किए होंगे 15 साल में वो भी धुल जाएगा आपका। पाप धोने के लिए आप लोगों ने नहीं, हम लोग तो न्योता दिल से दिया है, लेकिन जो वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हमको लग रहा है कि उनके मन में है ही बात कि हम जाए तो कहीं मेरा पाप नहीं धुल जाए। इसके लिए जरूर जाके करेंगे स्नान वहां। देखिए, पाप धो लेना चाहिए इन लोगों को जिन लोगों ने 15 साल में कुकृत किया है। ऐसे में जिस तरीके से महाकुंभ का मेला लगा है, इसको देखते हुए भाजपा नेताओं के द्वारा न्योता भेजा गया है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को लेकर। और ऐसे में इन लोगों के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि भाजपा और साथ ही जदयू जो है कहीं ना कहीं पाप धोने के लिए महाकुंभ मेला को देखते हुए जाने की तैयारी में है। फिलहाल पवन जायसवाल ढाका विधायक थे, क्या कुछ कहते थे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए आपने सुना है। इसके साथ ही जिस तरीके से होर मचा हुआ महागठबंधन और यह साफ पवन जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 25 में जो है फूट होगी, टूट होगी महागठबंधन में। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।